आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में एक सामर्थ्य को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। क्या आप थक चुके हैं? परमेश्वर आपको बल देने के लिए तैयार है। वो अपनी सामर्थ्य से भरपूर करने के लिए तैयार है। भजन संहिता 27 के उसके हम 14 पद को देखेंगे तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन साफ साफ और सीधे तौर पर हमसे बातें करता और कहता है, यहोवा की बाट जोहता रहा, हिसाब बांध तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोहता रहा। हमें यहोवा के पीछे यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है। चलने का अर्थ क्या है? उसके वचनों को हमें पकड़े रहना है। और हमें क्या करना है? हमें उस पर भरोसा करना है। यहोवा की बाट जोहता रहा, उसके पीछे चलता रहा, हिसाब बांध तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोहता रहा। जब हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। क्या देने के लिए तैयार है? वह हमें बुद्धि ज्ञान से तृप्त करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, यह वचन क्या कहता है? भजन संहिता 32 के उसके 8 पद में क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर जो हमारा अगुवाई करने के लिए तैयार है। कब? जब हम उसके पीछे चलेंगे, जब हम उसकी बाट जोहेंगे। और परमेश्वर का वचन सीधे और साफ कहता है, मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। यानी कि जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहेंगे, उसके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे और आज उसी की बाट जोते रहेंगे, तो इस पृथ्वी पर रहने के लिए जो भी वस्तुएं आपको चाहिए, परमेश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन समय आने पर हर एक वस्तुएं आपको दी जाएगी, क्योंकि हर एक चीजों का एक समय निर्धारित किया गया है। ना समय से पहले ना समय के बाद कुछ हमें मिलेगा। वो हर एक चीजें अपने समय पर वो हमें देगा। ओ राबा सीखा राबा, हम उसकी बाट जोहने वाले हो जाए, हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए। और जब हम उसके पीछे चलेंगे, हो सकता है आपको कहीं मार्ग दिखाई नहीं दे रहा हो, आपके रास्ते बंद नजर आ रहे हो, लेकिन जब आप उसकी बाट जोहेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, परमेश्वर आपको अपना मार्ग दिखाएगा, आपको अपना पथ दिखाएगा, आपको बंद रास्ते को खोलेगा। आपके पास बुद्धि नहीं है, वह आपको बुद्धि ज्ञान से तृप्त करेगा। इस दुनिया का बुद्धि, इस दुनिया का ज्ञान मिट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा बुद्धि दिया जाए, ज्ञान दिया जाता है, वह सदा काल तक बना रहेगा। यहाँ वचन क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, आप रास्ते से भटक जाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा कि तुझे इस रास्ते पर चलना है। लेकिन वह ये सब कब करेगा? जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, जब हम उसकी बाट जोहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ऐसा चमत्कार करेगा। वो हमारे मार्ग बनाएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हम पर कृपा दृष्टि करेगा और हमें संपत्ति देगा। कब देगा? हम उसके पीछे चलेंगे जब देगा। परमेश्वर का वचन हमसे साफ कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हमें पहले परमेश्वर की ओर फिरना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है। तो परमेश्वर हमारे लिए जो वादे किए हैं, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो इसमें शब्द लिखा है, जो इसमें वादे लिखा है, ये कभी भी नहीं टलने वाली है मेरे प्रियो, क्योंकि ये अंत काल तक जीवित रहने वाला जीवित वचन है। जो इसमें लिखा है वो पूरा होते आया है और आगे भी पूरा होते रहेगा, यह जीवित वचन से। इसीलिए हम इस पर भरोसा करने वाले हो जाए, और जितने भी भरोसा करते हैं वह परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करते हैं। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और जब हम उसकी बाट जोते तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है। देखिए, एक पद में परमेश्वर ने हमसे कितने वादे कर दिए हैं।
इसमें वादे किया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा जब तू मेरी बाट जोहेगा, जिस मार्ग से चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा जब तू मेरी बाट जोहेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और तुझे संपत्ति दिया करूंगा। ये एक पद में परमेश्वर ने हमसे 4 वादे कर चुके हैं। आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वादे कभी टलेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए, हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए अरिश्चय क्रम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान कर वीडियो को उस जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों वचन को समझकर, वचनों को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।